हेलो एंड वेलकम टू स्पीक अप इंडिया। किसी की डेथ होने के बाद ना वो शख्स तो चला गया, दिशा भी चली गई और सुशांत भी चला गया। ये लोग चले गए। अब जो बचा है वो ये कि सच क्या है। सब जानना चाहते हैं सच क्या है। जिसको जाना था वो तो चला गया, दोनों ही चले गए, बट इनके सच को कोई नहीं जानता। हाउ डिड सुशांत डाई, हाउ डिड दिशा डाई, नो वन नोज। वॉज इट अ सुइसाइड, वॉज इट अ मर्डर? वी आर कॉलिंग इट अ मिस्टीरियस डेथ। सच जानने का हक सबको है। सो क्या सच है सुशांत और दिशा के केस का, की सच्चाई है क्या? और अगर ये बात किसी भी इन्वेस्टिगेशन से, किसी भी प्रोब से, किसी की आवाज उठाने से पता चल सकती है, तो फिर वो आवाज उठने दीजिए, वो पता लगने दीजिए। आप उसको सपोर्ट कीजिए और बल्कि आप ही डिमांड कीजिए कि देयर शुड बी अ फ्रेश प्रोब। व्हाई? बिकॉज नाउ देयर इज अ डाउट, देयर इज अ सीरियस डाउट। क्योंकि दो वर्जन है यहां पर। एक वर्जन आपका जो कहता है सुइसाइड है, लेकिन दूसरा वर्जन है राणेज का जो कहता है मर्डर है। तो सीरियस डाउट हो गया है कि ये केस सुइसाइड का नहीं है। और हमारे सामने एग्जाम्पल है मनसुख हिरेन का, जिसके केस को सुइसाइड कहा गया था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के बाद, कोई सुइसाइड नहीं था, वो मर्डर था। उसको जिंदा समुद्र में फेंक दिया गया और उसमें मुंबई पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे। तो फिर आप किस पर यकीन कर कर क्या क्या क्लेम कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन अगर कोई डिमांड कर रहा है तो होने दीजिए, बल्कि आप आगे बढ़कर इन्वेस्टिगेशन डिमांड कीजिए। और कुछ नहीं तो कम से कम चुप ही रहिए, कुछ मत बोलिए। हो ये रहा है कि अगर कोई भी कुछ कह रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मिस्टर राणेज हो, जब भी कोई फाउल प्ले की बात करता है तो कोई लोग जाते हैं दिशा के पेरेंट्स के पास। दिशा के पेरेंट्स एक कंप्लेन देते हैं और पुलिस को बोल देते हैं कि ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं। आपको हैरेस कौन कर रहा है? वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो तो गए नहीं आपके पास, कोई आपके पास नहीं गया है। आपने जिस दिन से कहा मीडिया भी आपके पास नहीं गया है, आपके पास जा कौन रहा है? आपके पास तो महाराष्ट्र के ही लीडर्स जा रहे हैं। नारायण राणे तो नहीं जा रहे हैं, नितेश राणे भी नहीं जा रहे हैं, मीडिया भी नहीं जा रहा है, तो फिर आपको हैरेस कर कौन रहा है? वो लोग जो आपके पास जा रहे हैं। आप उनसे शिकायत कीजिए कि वो लोग क्यों आ रहे हैं, वो लोग आपको क्यों हैरेस कर रहे हैं। मीडिया हैरेस नहीं कर रहा आपको, आपको नारायण राणे, नितेश राणे हैरेस नहीं कर रहे हैं। वो लोग हैरेस कर रहे हैं जो आपके से मिलने जा रहे हैं, आपको बोलने जा रहे हैं, आपको अगर प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उनको लेकर सवाल उठा नहीं रहे। आप नितेश राणे, नारायण राणे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, मीडिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि फैक्ट हो सकता है कुछ और हो और आपकी नजर में भी नहीं। अगर अगर मनसुख हिरेन की वाइफ ने 4 मार्च को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे नहीं किया होता कि मेरे हस्बैंड गायब हो गए हैं और उनको, मुझे शक है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, और उनका कांटेक्ट सचिन वाजे के साथ था, सचिन वाजे का फोन आया था, तो फिर किसी को पता नहीं चलता कि मनसुख हिरेन का केस मर्डर केस है। आपकी तरह उनकी वाइफ भी बोल रही होती, मनसुख हिरेन की, आप जैसे पेरेंट्स के तौर पे बोल रहे हैं, मनसुख हिरेन की वाइफ बोल रही होती कि मेरे पति ने तो आत्महत्या कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया। वो तो वाइफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया ने आवाज उठाई और उसके बाद इतना हंगामा हुआ कि इन्वेस्टिगेशन एनआईए को गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो मर्डर था। तो अगर वाइफ ने सवाल नहीं उठाया होता तो क्या पता चलता? नहीं पता चलता। उसी तरह अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो फंडामेंटली ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या। अगर ये मर्डर भी है तो वो भी पता नहीं चलेगा। तो आप अगर मर्डर या फाउल प्ले के डिमांड को रोकेंगे तो वो बात समझ में नहीं आती है। क्यों? तभी मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन सेंस और लॉजिक को डिफाई कर रही हैं। ये फैमिली का स्टैंड कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फैमिली, एक पेरेंट जो अपनी बेटी को खो चुके हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एंगल और अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। तो फिर उन सवालों का जवाब सबसे ज्यादा तो आपको चाहिए, लेकिन आप तो रोकने पे लगे हुए। ऐसा क्यों? वाई?
ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, और मुझे जानना है दिशा सालियान के पेरेंट्स से। दिशा सालियान के पेरेंट्स को लगता है कि दिशा सालियान एक केस है और आइसोलेटेड केस है, उसमें एक सुसाइड हुआ है दिशा का, और मुंबई पुलिस ने उनको सारे फैक्ट्स बता दिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर कर दिया, उनको सारे एविडेंसेस दे दिए, उनको सारे सर्कमस्टेंसेस बता दिए और कहा कि ये सुसाइड है, और आपने मान लिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस केस का कोई रेफरेंस किसी दूसरे केस, खास करके सुशांत सिंह राजपूत केस से भी हो सकता है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं अगला 2-3 बोलने वाला हूं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल। इस केस को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। दिशा सालियान केस को देखना है तो आपको सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ देखना पड़ेगा। दिशा सालियान के पेरेंट्स को यह बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि दिशा सालियान केस केवल दिशा सालियान केस नहीं है। दिशा सालियान केस सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस है, एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट द सुशांत दिशा फाइल्स। दैट इज व्हाट आई एम नाउ नेमिंग इट एज दिशा सुशांत फाइल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों फाइल एक साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है, इस केस की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। एक का जिक्र बगैर दूसरे के, दूसरे का जिक्र बगैर एक के नहीं हो सकता। अगर नारायण राणे कह रहे हैं कि ये दोनों केस जुड़े हुए हैं, तो वो जो कह रहे हैं उसको साइड भी कर दें, तब भी ये दोनों केस जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे, फॉर्मर मैनेजर रही हैं दिशा सालियान। ऐसे में आपका ये कह देना कि ये हाइपोथेटिकल है, ये सही नहीं है, क्योंकि इस केस का डायरेक्ट रिलेशन सुशांत सिंह राजपूत केस से है। दिशा का डायरेक्ट कनेक्शन सुशांत के साथ है। आपके कहने से नहीं होगा कि दिशा सालियान केस सुसाइड केस है और हमको सवाल मत पूछिए, हम मुंबई पुलिस के जवाब से कन्विंस हैं। क्यों? क्योंकि दिशा सालियान केस में आप भले ही कन्विंस हो गए हो, सुशांत सिंह राजपूत केस में लोग कन्विंस नहीं है, और सुशांत सिंह राजपूत केस को दिशा सालियान केस से अलग करके नहीं देखा जा सकता, चाहे आप ऑब्जेक्ट करें, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट करे। डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत में केस में क्या हुआ, सुशांत के साथ क्या हुआ, और सुशांत का के साथ क्या हुआ अगर ये जानना है तो मिस्टर नारायण राणे के मुताबिक ये जानना जरूरी है कि दिशा के साथ क्या हुआ। क्यों? क्योंकि दिशा के कारण ही उनके मुताबिक सुशांत की डेथ हुई। अगर मान लीजिए नहीं भी ये सही है, तब भी क्योंकि दिशा और सुशांत का डायरेक्ट लिंक है, तो लोगों का ये जानना जरूरी है कि दिशा के साथ क्या हुआ, तभी लोगों को पता चलेगा सुशांत के साथ क्या हुआ। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है तो वो किया जाना चाहिए। सवाल उठ रहे तो उठने दीजिए। दिशा के पेरेंट्स का इस केस को री इन्वेस्टिगेशन करना सपोर्ट करना जरूरी है, यानी दिशा सालियान केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए, इस पॉइंट को सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको ये पता है ना, जैसे उन्होंने अपनी बेटी खोई है, मिस्टर के सिंह ने अपने बेटे को खोया है। आप दोनों एक ही नाव में तैर रहे हैं। आप दिशा के पेरेंट्स हैं और मिस्टर के सिंह सुशांत के पेरेंट हैं। आपको ही तो पता है ना कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, दुनिया चिल्ला रही है सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए। आप भी पेरेंट हैं और वो भी पेरेंट है, वो भी जानना चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। आप अगर दिशा के पेरेंट हैं तो क्या आप मिस्टर के सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि सुशांत के साथ क्या हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ, और अगर कहीं पर भी 1% दिशा के केस का सुशांत के केस से कनेक्शन है, तो फिर आप क्यों नहीं चाहेंगे कि यह केस री इन्वेस्टिगेट हो, ताकि सुशांत के केस की सच्चाई पता चले। चलिए, आप कन्विंस हैं कि दिशा सालियान केस सुसाइड केस है, चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेकिन सुशांत के फादर कन्विंस नहीं है, सुशांत की फैमिली कन्विंस नहीं है। तो अगर सुशांत की फैमिली कन्विंस नहीं है तो उनका तो हक है जानने का कि क्या हुआ। आप उनको तो सपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वो तो आप ही की तरह उतने ही परेशान है जितने आप परेशान हैं। तो एक नेचुरल रिएक्शन है कि the victim's parents will behave the same way. So if your pain is there, Mr. के Singh's pain is also there. So please support him. क्यों? क्योंकि उनके बेटे का केस तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अगर उसका केस का कोई कनेक्शन आपकी बेटी के केस के साथ है तो सीबीआई को इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एंड दैट डिमांड शुड कम फ्रॉम यू।
बट यू आर नॉट मेकिंग द डिमांड, व्हाई? अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस का, सुशांत का रेफरेंस, सुशांत केस का डायरेक्ट कनेक्ट दिशा सालियान केस से है। केवल इतना नहीं है, सुशांत ने, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इस केस का री इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, यानी दिशा सालियान केस का री इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। सब हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ये सारी चीजें हटा देते हैं, सब साइड कर देते हैं। ये भी, ये पॉलिटिकल भी, अब सिर्फ ये 2 लोग रह गए और ये तस्वीर रह गई, यानी राणेज वर्सेस सालियान और दिशा और सुशांत। Now when I say that Disha case requires investigation, it is because not just that उस केस का कोई कनेक्शन सुशांत केस से है, बट कम से कम 3 रेफरेंसेस, कम से कम 3 रेफरेंसेस ऐसे हैं जो सुशांत ने खुद दिशा को लेकर किए, और ये 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बताई। यानी इस केस का इन्वेस्टिगेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सुशांत ने मरने से पहले दिशा के नाम को लेकर 3 बार जिक्र किया है। अगर सुशांत ने रहते हुए, अपने जिंदा रहते हुए दिशा केस के नाम को 3 बार जिक्र किया था, तो उस केस का री इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कनेक्ट तो होगा, वरना इतने सारे डेथ्स हुए, यानी 4 पहले डेथ्स हुए मई में, 1 जून में, उससे पहले भी हुए। सुशांत का कोई रेफरेंस नहीं आया कि सुशांत ने किसी और के बारे में बात किया हो, लेकिन दिशा को लेकर सुशांत ने 3 रेफरेंसेस दिए हैं रहते हुए, यानी 8 तारीख के और 14 तारीख के बीच। आई विल पॉइंट आउट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिशा का सालियान केस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड पेरेंट्स नीड्स टू सपोर्ट दिस। पहला, सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी की उस स्टेटमेंट को याद कीजिए। सिद्धार्थ पिठानी ने पुलिस को बोला कि दिशा के डेथ के बाद, और ये बात उसने टेलीविजन में इंटरव्यू में भी कही है, जो उसने पुलिस को, मुंबई पुलिस को बताया है। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक दिशा के डेथ के बाद सुशांत एक्सट्रीमली वरिड था, ही वॉज एक्सट्रीमली वरिड। चलिए, ये स्टैंड तो सुशांत, सिद्धार्थ ने बताया। सुशांत ने कहा क्या उसको? सुशांत ने कहा कि they won't spare me now, दिशा is dead and now they won't spare me, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। ये सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट है कि सुशांत के डेथ के बाद सुशांत बहुत ज्यादा वरिड था, वो बेहोश भी हो गया था, और उसने कहा था कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये पहला रेफरेंस जहां सुशांत ने किसी को बोला उन 7 दिनों के भीतर, और उस शख्स ने सुशांत के डेथ के बाद मीडिया में आके बताया और पुलिस को भी बताया कि सुशांत ने दिशा का नाम लेके कहा कि दिशा की डेथ हो गई है, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और दिशा के डेथ के बाद सुशांत इतना परेशान हुआ था कि वो फेंट हो गया था, ही हैड गॉन अनकॉन्शियस। ये 9 जून की बात है। सेकेंड रेफरेंस है जो या तो एफआईआर में आ रहा है या किसी ने आकर मीडिया पे बोला है, अभी आई एम जस्ट फॉरगेटिंग अबाउट इट, वो बहुत स्पेसिफिक है, नहीं, वो चैट का हिस्सा है। सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को मैसेज किया था आफ्टर कमिंग टू नो कि दिशा सालियान इज डेड। सुशांत को 12:30 बजे सुबह 9 को पता चला कि दिशा इज डेड, दिशा ने सुसाइड कर लिया है। टेलीविजन चैनल्स में न्यूज चल रही थी, और क्योंकि वो सुशांत की एक्स मैनेजर थी, वरुण शर्मा की एक्स मैनेजर थी, तो न्यूज ये चल रही थी टेलीविजन में कि सुशांत एंड वरुण शर्मा एक्स मैनेजर हैज कमिटेड सुसाइड। केवल सुशांत के एक्स मैनेजर की बात नहीं हुई थी उस टाइम, बहुत स्पेसिफिक है, मुझे अच्छे से याद है। आप लोग जाइए और देख लीजिए अलग अलग चैनल्स के वेबसाइट के न्यूज आइटम को, जो 9 जून 2020 का है, जहां पर बहुत स्पेसिफिक रेफरेंस सुशांत सिंह राजपूत और वरुण शर्मा का आया था, बिकॉज शी वॉज मैनेजिंग द वर्क ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड वरुण शर्मा एट दैट टाइम। और कहा गया कि सुशांत
और वरुण शर्मा के एक्स मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद पहला काम जो सुशांत ने किया वो रिया चक्रवर्ती को फोन करने का। रिया चक्रवर्ती का फोन स्विच ऑफ था। उसने एक मैसेज रिया के ब्रदर शौविक चक्रवर्ती को किया और कहा कि मैं रिया से बात करना चाहता हूं। रिया ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया और शौविक ने वो मैसेज रिया को दिखाया और उसके बाद जो भी XYZ चीज बोला, लेकिन रिया ने किसी तरह की कोई बातचीत सुशांत को नहीं की, बल्कि उसके बाद सुशांत को ब्लॉक कर दिया कंप्लीटली। सो ये सेकेंड रेफरेंस। सुशांत के फादर ने जब FIR फाइल किया, ये सारी चीजें बहुत फैक्चुअल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि दिशा के पेरेंट्स भी इन चीजों को देखें और फिर डिसाइड करें कि क्या वो सही कर रहे हैं। सुसाइड के चीज को आंख बंद करके बिलीव करके उसको इन री इन्वेस्टिगेट होने से रोकना या लोगों को बोलने से रोकना, क्या ये करके वो सही कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि फैक्ट्स बहुत डिस्टर्बिंग है। अगला फैक्ट जो है वो ये है कि मिस्टर के सिंह जो सुशांत के फादर हैं, जो उन्होंने FIR फाइल किया पटना पुलिस में, वो FIR क्या कहता है? मैंने आपको कहा सुशांत ने खुद अपने रहते हुए 3 रेफरेंसेस सुशांत के आए हैं दिशा सालियान को लेकर। पहला सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट, दूसरा रिया चक्रवर्ती का फोन कॉल या मैसेज, और तीसरा है ये। मिस्टर के सिंह ने FIR में जो लिखा वो ये कि सुशांत दिशा सालियान के डेथ के बाद बहुत परेशान हो गया था। दिशा के डेथ के बाद उसको जब पता चला कि दिशा की डेथ हो गई है, उसने अपनी बहनों को बोला कि रिया अब मुझे फंसा देगी। ये बाकायदा FIR का हिस्सा है, दैट रिया मुझे फंसा देगी। उस पूरे FIR में कहा गया है कि सुशांत बहुत ज्यादा परेशान हो गया था दिशा के डेथ के बाद और वो अपनी बहनों को बहुत सारी चीजें बता रहा था और उसको लग रहा था कि कहीं कोई ना कोई दिक्कत है और अब रिया मुझे फंसा देगी, जिसको लेकर हमने पहले भी बात किया कि ऐसा क्या है कि रिया सुशांत को फंसा देती। सुशांत किस चीज के लिए डर रहा था? लेकिन देयर इज अ क्लियर रेफरेंस टू दिशा केस देयर आल्सो इन द FIR दैट दिशा सालियान डेथ के बाद सुशांत ने अपनी बहनों को बोला कि दिशा सालियान केस में वो मुझे फंसा देगी। अगर इस केस में कुछ भी सस्पिशियस नहीं था, तो फिर ये खबर क्यों आई कि दिशा सालियान केस फाइल डिलीट हो गई है? क्यों आई? बाद में कहा गया कि नहीं, वो रिकवर हो गई, लेकिन ये इस तरह की न्यूज आई क्यों? दिशा सालियान के पेरेंट्स को ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। मैंने सुशांत का 3 रेफरेंस दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आप सब लोग याद रखिए। ये केस अलग नहीं है, इसको अलग समझना बहुत बड़ी गलती है। सुशांत और दिशा के केस का कनेक्शन आप लोग नहीं प्रूव कर रहे हैं, ये पेरेंट गलत कह रहे हैं। दिशा के पेरेंट बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि सुशांत के केस का लिंक दिशा के केस से ये सोशल मीडिया ने क्रिएट किया। नो, ये लिंक मिस्टर नारायण राणे ने किया। नो, ये लिंक सुशांत खुद बैठा के गया है। क्यों? क्योंकि 4 रेफरेंसेस आ चुके जहां सुशांत ने स्पेसिफिकली कहा है कि देयर वाज समथिंग दैट ही वाज वरीड अबाउट। व्हाट वाज ही वरीड अबाउट? आखिर दिशा सालियान ऐसा क्या नाम है जिसको लेकर सुशांत इतना परेशान हो गया कि किसी को कह रहा है कि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, किसी को कह रहा है कि रिया मुझे फंसा देगी इस केस में, और कभी बेहोश हो रहा है। आखिर माजरा क्या है? ये पूरा माजरा है क्या? तो फिर कैसे बगैर दिशा सालियान केस के इन्वेस्टिगेशन किए कैसे पता चलेगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? ये तो कॉमन सेंस है। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों ये शो कर रहा हूं और मुझे ये शो करने की जरूरत है क्यों? क्योंकि दिशा के पेरेंट्स से ज्यादा उसके बारे में कौन सोचते हैं, और अगर वो ये इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं तो मैं ताज्जुब हो रहा है मुझे, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं।